Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिन्हास इकोलॉजिकल मॉडल. सो द वीडियो दैट वाज अपलोडेड येस्टरडे एट 6 PM उसमें हमने यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट किया था एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो है थ्योरीज, मॉडल्स और व्यूज और अप्रोचेस दे रखे हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है. तो हम एक एक करके सब पढ़ ही रहे हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर की. आई होप आप लोगों को क्लियर थी. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दुर्गानंद सिन्हास इकोलॉजिकल मॉडल. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो जैसा मैंने बताया, ये दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था एंड इनका इकोलॉजिकल मॉडल था फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो अभी तक हम कितनी सारी थ्योरीज कर चुके हैं. मैक्सिमम थ्योरीज क्या है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है ना. वो या तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट से या यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से कहीं ऐसे रिलेटेड है. सो दुर्गानंद सिन्हा ने क्या देखा कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चों की कैसे डेवलपमेंट होगी, वो अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने अपना इकोलॉजिकल मॉडल दिया. एंड जैसे यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की काफी सारी डिफरेंट लेयर्स थी, तो दुर्गानंद सिन्हा ने बोला कि देखो, दो लेयर्स हो सकती हैं. एक होती है अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स और दूसरी होती है सराउंडिंग लेयर्स. और ये दो लेयर्स जो हैं वो मिलके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चों की डेवलपमेंट को देखती हैं और गाइड करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं. सो लेट अस स्टडी व्हाट आर दीज लेयर्स. तो सबसे पहले है अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स, यानी कि जो आपके ज्यादा विजिबल हैं, जिनका इमीडिएट तरीके से एक इम्पैक्ट पड़ रहा है डेवलपमेंट पे. तो उसमें क्या चीजें कवर होती है, उसमें घर कवर होता है जिसमें एक इंसान रह रहा है. ठीक है, अब क्या कंडीशंस है उस एरिया की, उस होम की वेयर द चाइल्ड इज लिविंग, इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, कि क्या वो बहुत ज्यादा लोगों से भरा हुआ है होम. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द सेम प्लेस एंड द प्लेस इज नॉट वेरी बिग. तो ओवर क्राउडिंग है क्या, हर एक मेंबर को कितनी स्पेस मिल रही है. सो देर आर सम चिल्ड्रन हु प्रोबेबली गेट अ रूम ऑफ देयर ओन. There are some children who probably do not get a room of their own. So what is the space that is रिसीव्ड बाय ईच मेंबर. क्या टाइप के टॉयज मिल रहे हैं बच्चों को, क्या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज कर पा रहे हैं वो या नहीं कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट अपर एंड मोर विजिबल लेयर इज द होम इन विच द चाइल्ड लिव्स. किस टाइप के होम में वो बच्चा रह रहा है, कितने लोग उसके साथ और रह रहे हैं, क्या डिवाइसेस उसको यूज करने को मिल रहे हैं, वो चीजें भी इम्पैक्ट डालती हैं कि उस चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे होगी. ठीक है, सेकेंड चीज इज द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. अब किस स्कूल में वो बच्चा जा रहा है, क्या टाइप की फैसिलिटीज उसको स्कूल में मिल रही हैं, कैसी क्वालिटी है टीचिंग की उस स्कूल में, क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जा रही है वहां पे या नहीं कराई जा रही. सो क्या नेचर है, क्या क्वालिटी है स्कूल की, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिसके टूवर्ड्स बच्चे को एक्सपोज किया जा रहा है स्कूल में. सो दीज थिंग्स विल ऑल्सो इम्पैक्ट. ठीक है, तो एक तो हो गया कि होम और उसकी कंडीशंस कैसी है. दूसरी हो गई अपर और मोर विजिबल लेयर में कि स्कूल जिसमें बच्चा जा रहा है उसकी कंडीशंस और क्वालिटी कैसी है. और थर्ड है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स. तो थर्ड इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप्स, कि चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स ही हम लोग अपने दोस्त बनाने लगते हैं, चाहे जहाँ पे हम रह रहे हो, अपनी लोकेलिटी में या फिर अपने स्कूल्स में, है ना. हम सब बच्चों के कोई ना कोई पीयर ग्रुप्स होते हैं. तो उन पीयर ग्रुप्स या उन फ्रेंड्स के साथ क्या एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, क्या गेम्स वो खेल रहे हैं, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है आपस में उन लोगों का, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये जो तीन चीजें है ना, कि आपका होम और उसकी कंडीशंस कैसी है, आपके स्कूल की क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है, आपके जो फ्रेंड्स का ग्रुप है या पीयर ग्रुप है उनमें आपका कैसा इंटरेक्शन है एक चाइल्ड का, क्या एक्टिविटीज वो लोग मिलके कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स में आती है अकॉर्डिंग टू दुर्गानंद सिन्हा. और ये काफी डायरेक्टली एक तरीके से इम्पैक्ट करती है चाइल्ड की डेवलपमेंट विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और सेकंड वाली जो लेयर है जो कि सराउंडिंग लेयर्स है, एक तरीके से पेरीफेरी पे, इतना डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं करती बट हाँ कहीं ना कहीं इनका भी इम्पैक्ट होता है. तो इसमें चीजें आएंगी लाइक द जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट. तो जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ
कि खेलने कूदने के लिए क्या स्पेस अवेलेबल है बच्चों के लिए, यानी कि जिस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं, इज देयर एनी पार्क एरिया विच इज अवेलेबल फॉर देम, और उस पार्क एरिया में क्या फैसिलिटीज है, क्या झूले लगे हुए हैं, क्या बच्चों के लिए खेलने के लिए फ्रेंडली है वो जगह, ठीक है, और घर के बाहर कुछ और एक्टिविटीज करने के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, और लोकेलिटी में क्या लोकेलिटी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, लोगों से भरी पड़ी है, या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उस एरिया की। तो ये सारी कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली तो बच्चे से रिलेटेड नहीं है, एक तरीके से हमने रिमेंबर यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की जब कॉन्टेक्सचुअल डेवलपमेंट करे थे तो उसमें एक्सो सिस्टम करा था कि वो डायरेक्टली इतना रिलेटेड नहीं है बट इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे हैं। तो वही आपके जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी है कि भाई डायरेक्टली तो होम रिलेटेड था कि होम में कितना स्पेस मिल रहा है, क्या चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज क्या है, बट आपका कहीं ना कहीं लोकेलिटी का कैसा एनवायरनमेंट है, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की आपकी लोकेलिटी में, क्या वो ओवर क्राउडेड है या नॉर्मली पॉपुलेटेड है, ठीक है, क्या प्ले एरिया के लिए कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए या नहीं उस लोकेलिटी में। सो दीज आर द सराउंडिंग लेयर्स जो इम्पैक्ट करेंगे उस बच्चे के डेवलपमेंट को। सेकेंड चीज क्या है कि क्या इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट अ चाइल्ड बिलोंग्स टू, द क्लास दे बिलोंग टू, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक क्लास क्या है एंड सम अदर फैक्टर्स, तो ये कास्ट क्लास इन चीजों का भी कहीं ना कहीं स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि depending upon your class, depending upon your caste, there are different treatments that individuals receive, and not just individuals, even children, उनके साथ भी एक differential treatment किया जाता है कि वो किस particular class या caste से belong कर रहे हैं उसके basis पे। so अगर एक treatment differential होगा तो यानी कि social environment पे आपका लोगों के साथ interaction कुछ अलग बन रहा है, और interaction अलग बन रहा है तो मतलब आपकी development trajectory भी कुछ अलग ही जाएगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स हैं जो आपके कास्ट और क्लास की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उसका भी इम्पैक्ट है। सेकेंडली आपके पास क्या जनरल एमिनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि क्या आपके पास साफ पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, इज इट क्लीन, इज इट ड्रिंकेबल और नॉट, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं, एंटरटेनमेंट का कोई मीन्स है कि नहीं आपके घर में, आपके आसपास कहीं ना कहीं। सो ये जो कुछ चीजें हैं जो हम बोलते हैं ना कि बेसिक एमिनिटीज हैं जिसपे सबका राइट होता ही है कि भाई साफ खाना पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, शेल्टर मिले, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो डज द चाइल्ड हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स और नॉट। तो ये कुछ सारी चीजें आपकी सराउंडिंग लेयर्स में आ जाती हैं। सो आई होप आपको ये दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा होगा कि अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स में होम, स्कूलिंग और पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और आपके सराउंडिंग लेयर्स में क्या है कि जिस एरिया में, लोकेलिटी में आप रह रहे हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आपके कास्ट और क्लास के डिपेंडिंग आपके साथ लोगों का इंटरेक्शन कैसा है, फिर जो जनरल एमिनिटीज अवेलेबल होती हैं क्या वो आपके लिए अवेलेबल हैं इजीली या बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस चीज के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और आपको ये थ्योरी सुन के भी थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे प्रोबेबली आप, बिकॉज अभी तक हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो बड़ी हमें सुपरफिशियल लगती है, बिकॉज हमारे कल्चर से रिलेटेड ही नहीं है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, वो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की या आगे जाके जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा उन्हें समझने में डिफिकल्टी होती है। बट जैसे ये दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल है इसे हम काफी हद तक रिलेट कर पाते हैं अपने लाइफ में भी, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड वी आर मोर एबल टू रिलेट विद, हाँ ऐसे ही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, हाँ इन चीजों ने तो मुझे भी इम्पैक्ट किया था मेरे डेवलपमेंट के वक्त, राइट। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता लगी होंगी या आपका सिलेबस ब्रश अप हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड वॉचिंग इट टिल हियर। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू अगर आपको लगता है कि जो एजुकेशनल वीडियोज इस चैनल पे अपलोड होती है दैट इज अ क्वालिटी कॉन्टेंट दैट इज यूजफुल फॉर you, then please do subscribe, like and share it with other people as well. Till then, please take care, study well, rest well, and we'll meet in another video जिसमें हम कुछ और interesting models discuss करेंगे. So bye bye and take care.